अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मितला। ईद के दिन है और ईद की मुनासबत से हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। पाकिस्तानी मयार जो ड्रामे का माजी में देखने में आता था, उस पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हमें देखने में नजर आता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये भी बात की जाती है कि शायद कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, जिसकी वजह से किसी ना किसी तरह से पाकिस्तानी ड्रामे का मयार कंप्रोमाइज़ हुआ है। दूसरी बात ये भी की जाती है कि बहुत ज़्यादा ड्रामाज बन रहे हैं, नए नए राइटर्स आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो वो भी एक प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हाउसेस मुसलसल ड्रामे बना रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड पर कंप्रोमाइज़ होता है। एक बात ये भी कही जाती है कि शायद हमारा माजी से नॉस्टैल्जिया है, जिसकी वजह से हम अपनी निस्बत माजी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर हमें अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आती है। तो इसलिए भी हमें आज का ड्रामा उस तरह से फैसिनेट नहीं करता। लेकिन ये बात भी सच है कि आज भी बहुत अच्छा ड्रामा बन रहा है, आज भी बहुत अच्छे राइटर हमें नज़र आते हैं, बहुत अच्छा फ़लसफ़ा नज़र आता है, लफ्ज़ों की हुर्मत और हसासियत हमें डायलॉग्स में नज़र आती है। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आती है, ये एतराज़ भी सामने आता है कि शायद आज का आर्टिस्ट उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर बात हो सकती है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि त्योहारों पर पहले की निस्बत कम ड्रामे बनते हैं। प्राइवेट प्रोडक्शंस तो ड्रामे बना रही हैं, लेकिन वो उनका स्केल वैसा नहीं है। लेकिन दूसरी बात सरकारी टीवी की जाती है कि सरकारी टीवी उस तरह से पहले की निस्बत कम ड्रामे बना रहा है। और ये भी बात की जाएगी कि पहले का ड्रामा जो था, अब वो गली में था, सड़क में था, हमें नजर आता था, गली मोहल्ले की बात होती थी, मुआशरे की अक्कासी होती थी, हर समाजी और अखलाकी पहलू की नुमाइंदगी हो रही होती थी, तर्जमानी हो रही होती थी। लेकिन आज का ड्रामा जो है वो एक घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, वो सास बहू बेटी से बाहर नहीं आ रहा है, बेटे और बेटी की शादी से बाहर नहीं आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन ये बात भी कही जाती है कि आज का ड्रामा नई जो तकाजे हैं, जिद्दत हैं, उनके साथ हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए भी थोड़ा कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आता है। हम इस पर बात करेंगे। आज हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, मुसन्निफ़ हैं, ड्रामा निगार हैं, शायर हैं, बहुत शानदार ड्रामे माजी में लिख चुके हैं। अब इनके ड्रामे कम ही देखने को मिलते हैं। लैला जुबैरी साहिबा मुल्क का बड़ा नाम है, असासा हैं, कई अवार्ड्स की हामिल है, मारूफ अदाकारा हैं। शामिल खान साहब हैं, कल भी सुपरस्टार थे, आज भी सुपरस्टार हैं, फिल्म और टीवी का एक बड़ा नाम है। और कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं नायला अंसारी साहिबा, जदीद ड्रामे पर और जो नए ड्रामा है उस पर बहुत मजबूत गिरफ्त है। अमजद इस्लाम अमजद साहब से मैं शुरू करना चाहता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद साहब, नए ड्रामे से आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि नया ड्रामा तमाम जो असली तकाजे हैं उसके साथ इंसाफ कर रहा है? मेरे ख्याल में आपने अपने इंट्रो में बहुत सारे सवालात जो हैं वो जमा भी कर दिए हैं और साथ साथ उनके कुछ जवाब भी देने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनको स्ट्रीमलाइन करके देखें तो फिर आपका ये जो सवाल है इसका जवाब देना आसान हो जाएगा। और वो कुछ इस तरह से है कि 64 में जब हमारे यहाँ टेलीविजन आया है तो उस वक्त जो परफॉर्मिंग आर्ट थे उसमें थिएटर था, फिल्म थी और रेडियो था। तो इन्हीं तीनों जगहों पे हमें मिलते थे इस सूबे से मुतल्लिक तमाम लोग, जैसे डायरेक्टर हैं, फनकार हैं, राइटर हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे, तो ये जो टेलीविजन आया इसने एक नई खिड़की खोली। और ये खिड़की जो है इसमें न सिर्फ ये तीनों फनून जो हैं ये शामिल थे, बल्कि इनकी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। और जैसे वो होता है ना एक नौ मुसलमान वाला जोशो खरोश, तो वो जो उस जमाने में लोग काम करना चाहते थे, अच्छा वो सब के सब इधर आए। और उसकी वजह से देखते ही देखते हम देखते हैं कि 1964 में ये शुरू हुआ और तकरीबन 6-7 साल के अंदर अंदर ये हमारे घरों में एक हाउस होल्ड चीज बन गया और लोग घरों में टेलीविजन जो है वो उसको भी एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि जिम्मेदारी की तरह देखने लगे। तो इतने कम अरसे में ये जो फरोग हुआ इसकी एक बुनियादी वजह तो ये थी कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है वो इसमें आया। अगरचे ये लोग टीवी के तरबियत याफ्ता नहीं थे, लेकिन चूंकि ऑडियंस भी तरबियत याफ्ता नहीं थी, इसलिए ये जमाना किसी ना किसी तरह से हिट एंड ट्राई करते, हिट एंड रन करते गुजर गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो टेलीविजन की इंटरनेशनल जिसको आप कहते हैं मायारात हैं, स्टैंडर्ड्स हैं,
वो भी हमारे यहाँ आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई। 76 में आप देखते हैं कि हम कलर में चले गए, और इसके बाद टेक्नोलॉजी वाइज हमने हर नए जमाने की जो चीज थी उसको फॉलो किया। यही वजह है कि आज भी अगर टेक्निक के एतबार से आप देखें तो हमारे आज के ड्रामे जो हैं वो किसी तरह भी दुनिया के अच्छे ड्रामों से, हम असर ड्रामे से कम नहीं है। टेक्निकल बिल्कुल सही। फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं हम्म। और उनका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन असल जो बात है, मैं ये समझता हूँ जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, वो ये है कि हमारा ड्रामा जो है उसकी पहचान क्या है, क्या थी और क्या होनी चाहिए। तो आपने जैसे जिक्र किया कि हमारी छोटी स्क्रीन में हमें अपना आप नजर आता था, सारे सूबे नजर आते थे, उनका कल्चर, उनकी जबान, उनकी मुआशरत, आम आदमी के मसाइल। फिर जब ये हमारा भूखचाल और बारिश का जमाना शुरू हुआ तो आप देखते हैं कि उसमें रूरल जो है पाकिस्तान, वो भी एंटर हो गया, और इस तरह से पूरा मुआशरा जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगा, जिसकी वजह से इसकी जी। व्यूअरशिप भी बहुत बढ़ी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत बढ़ी। तो ये, लेकिन इसी दौरान में मैं ये समझता हूं, जिसका मैंने जिक्र भी कई बार किया है, कि खराबी पैदा होना शुरू हो गई थी, और वो ये कि पीटीवी ने आगे की तरफ देखना छोड़ दिया, जी। और वो अपनी कामयाबी में इतने मगन और इतने खुश थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें आने वाले जमाने के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। तो जब ये 2002-3 में हम देखते हैं, जब ये नए चैनल आए हैं और उनके साथ हमारे एंटरटेनमेंट के चैनल आए हैं और ड्रामे ज्यादा बनने शुरू हुए हैं, तो इन ड्रामों ने उन कमियों की तरफ से इशारा यकीन किया और उनको कुछ पूरा भी किया। बिल्कुल लेकिन सही है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें जो थी आपके ड्रामे की, उनको भी कुर्बान कर दिया बिल्कुल और सही। छोड़ दिया। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आज का ड्रामा जो है उसमें अच्छे बिल्कुल सही। राइटर भी हैं, अच्छे एक्टर्स भी हैं, अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, हाँ। लेकिन कंटेंट वाइज इसमें वो बिल्कुल सही है। तसलसल नहीं है, और ग्राफ ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जा रहा बिल्कुल सही है। है। अमजद बाकी हसन, बात अमजद साहब दोबारा आता हूँ आपकी जानिब। लैला जुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि आप कैसे रेट करती हैं आज के ड्रामे को? आप समझती हैं कि पहले से बेहतर हुआ है ड्रामा? जैसा कि अमजद साहब ने कहा, और मैं बहुत उनकी इस बात से एग्री करूंगी कि टेक्निकली तो हम बहुत बहुत आगे आ गए हैं, बहुत उसमें बेहतरी आई है टेक्निकली अगर देखा जाए तो, और दुनिया के किसी भी ड्रामे के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। मगर वाकई में हमारा कंटेंट वो नहीं रहा जो था। मुझे बहुत फील होता है जब भी स्क्रिप्ट मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से होता है कि वो कंटेंट कहीं खो गया है जो पहले था, जो जिससे कि हमारे जो पूरा माशरा है वो रिलेट कर सकता था। अब ये है कि सर्टन लगता है कि सर्टन क्लास के लिए आप ड्रामा बना रहे हैं, सारे अवाम के लिए नहीं है वो ड्रामा, हर कोई उसको एंजॉय नहीं कर सक रहा है। और उसमें फिर एक चीज़ और हुई है हमारे यहाँ कि जब एक चीज़ कोई पॉपुलर होती है तो फिर सब उसी के पीछे लग जाते हैं और सारे लोग उसी के पीछे चल पड़ते हैं और एक ही तरह की चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। अब औरत पे जुल्म दिखाना शुरू किया तो हर ड्रामे में दिखा रहे हैं कि औरत पे जुल्म हो रहा है, औरत थप्पड़ खा रही है, औरत को घर से निकाला जा रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं नहीं समझती कि ये एक अच्छा वो है, क्या कहते हैं, अच्छा तरीका है। क्योंकि ये है कि देखिए हमारा काम है पॉजिटिविटी फैलाना माशरे में। हमें जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं माशरे में वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं तो उससे माशरे में उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। जैसे तलाक़ों का बहुत ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाने लगे हैं। बड़ी तो ये जबरदस्त सारी बात कर चीज़ें रही हैं। हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है और ना होनी चाहिए। अगर ये हो गई हैं तो इसकी हमें नफ़ी करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको और ज़्यादा दिखाएं और इससे माशरे में जो है इसकी एक्सेप्टेंस हो। लैला जुबैरी साहबा, एक आपकी इजाज़त से छोटे से ब्रेक लें और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ईद का खुसूसी शो देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे का मयार पहले से बेहतर हुआ है या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ये पहले ड्रामा पूरी दुनिया में कल्चर को डिपिक्ट करने के लिए बनता है, कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनता है। हमारे यहाँ मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ तो बहुत नई नई चीज़ें जिनको शायद मैं ऑन स्क्रीन कह भी नहीं सकता कि मुझ पे किसी तरह का और लेबल ना लग जाए।
मतलब जैसे स्लीवलेस आ गया और बड़े सारे, अब तो हग होना शुरू हो गया है, तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है हमारी। आप ये बताइए कि इसमें कहीं राइटर का कसूर है या जिद्दत से हम आहंग हो रहा है नया ड्रामा? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको, पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, और देखने वालों को सबको ईद मुबारक। ड्रामा अगर हम देखा जाए तो एक वो ज़माना भी था जब इंडिया में हमारा ड्रामा दिखा के एक्टिंग सीखी जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे ड्रामे की, पाकिस्तान की, कि हमारे ड्रामे वो देख के, और अभी भी देखते हैं, उनके बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें ड्रामे देखे जाते हैं और सीखे जाते हैं। लेकिन विद टाइम, जैसे अमजद साहब ने कहा, लैला जी ने कहा कि हम बिल्कुल बजाय स्टेप अप करने के स्टेप डाउन करते रहे। तो ये सिर्फ, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ राइटर्स की फुकदान, राइटर्स का तो है फुकदान है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि मतलब इनके पास कुछ नया लिखने को नहीं है जी। अब एक नॉवल लिखने वाली जो खातून हैं, वो 1000 पेज का होता है उनका नॉवल, या 2000 सीन होते हैं उसके। वो जब ड्रामा लिखती हैं तो वो उस नॉवल के हिसाब से लिखती हैं। जी, true. ड्रामा इज़ लिटिल डिफरेंट, इसलिए कि हमने उसमें परफॉर्म करना होता है, और मतलब वो बिल्कुल एक डिफरेंट, और वही नॉवल लिखने वाली आजकल फिल्में भी लिख रहे हैं। तो फिल्म के 60 सीन होते हैं, ड्रामे का कोई 1700 सीन होता है, तो वो एक मतलब उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता बिल्कुल है। सही है। जहाँ तक हमारे वार्डरोब डिपेंड करती है, डेफिनेटली अपने कल्चर को हमें देखना चाहिए। अब कल्चर की बात अगर हो तो आजकल हमारे नेशनल टीवी पे टर्किश ड्रामा चल रहा है, बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग उसके अगेंस्ट हैं, बहुत से लोग अगेंस्ट हैं। आप अगेंस्ट हैं, फेवर नहीं, में हैं? मैं अपनी तरफ से, मेरी तो ब्लड लाइन टर्किश है, तो मैं तो इसलिए कि वो हमारी हिस्ट्री है, जी जी जी। हमारी हिस्ट्री है, और वो इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ है, वो एग्जैक्ट वो चीज़ है। हम नहीं दिखा सके आज तक वो। बिल्कुल सही है, मैं इस पे दोबारा भी आऊंगा जी। बिल्कुल सही। हम क्यों नहीं दिखा सके? उनकी वार्डरोब आप देखें, अभी वार्डरोब की आपने बात की, मतलब उनका हर चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से, मतलब वो अगर तलवार भी है तो वो प्रॉपर तलवार लगी हुई है। शामिल हमारे उनके बजट जो ही इतने कहाँ होते हैं कि हम जैकेट्स इस तरह की हैं, चीज जो कर सकें। जूते हैं, जो मतलब वो घोड़े उन्होंने यूज किए हैं, जिस तरह की चीजें, मतलब दे हैव यूज्ड इट। हम तनकीद करने में हम सबसे आगे होते हैं, यार ये नहीं होना चाहिए, यार आप खुद तो बना के दिखाएं ना। लेकिन हाँ, उसके कंपटीशन में चीजें लेकर हमारे आए। मैं नेशनल आपकी हीरोज तरफ ये नहीं है, दोबारा- हमारे नेशनल हीरोज नेशनल नहीं है, हीरोज, हमारे हाँ। बहुत से हीरोज ये हैं। बात सच है कि आज तारीखी ड्रामा नहीं बन रहा है, आज नहीं बन रहा। कॉमेडी नहीं बन रहा है। पुराने ड्रामे में ये हमारी horror था, हमारे comedy थी, सारा ड्रामों में कुछ। औरत को जलील करेंगे, हाँ मर्द को जलील करेंगे, जी, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब सिर्फ जलील करेंगे, और उससे फिर रेटिंग बढ़ती है। उसको उस तरह से कैरेक्टर दिखाया नहीं जाता। नहीं पहले दिखाया ड्रामों जाता। में इसलिए कैरेक्टर्स, कि बड़े बड़े औरत कैरेक्टर्स एक बहुत बनाए खूबसूरत जाते चीज है। दिखाए। अल्लाह मैं ताला आपकी ने, तरफ दोबारा आता हूँ Yes. शामिल खान साहब। नाइला अंसारी साहिबा, आप ये सारी जो डिस्कशन है, चूंकि आप जदीद जो तर्ज हमल के राइटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट भी करती हैं, आप मुझे फरमाइएगा कि आप इन सारी बातों से एग्री करती हैं, और ये बताइएगा कि मयार को मेंटेन करने के लिए या ड्रामे की कामयाबी के लिए एक राइटर के स्क्रिप्ट का कितना रोल होता है? देखिए, राइटर्स, सिर्फ राइटर्स को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि कंटेंट टीम पहले इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। अब आप देखें तो चैनल्स में भी कंटेंट टीम्स बहुत ज्यादा हैं। वो सब के सब ये देखते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, जब मैंने तुम याद आए लिखा, तो मेरे ख्याल में वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मुझे लग रहा था कि बहुत ही जबरदस्त हिट जाएगा। एवरीबडी लव्ड इट, सबको बहुत पसंद आया था, क्रिटिकली अक्लेम भी था, लेकिन इसकी व्यूअरशिप नहीं आई। तो अब आप ये बताइए कि हम क्या करें? अगर हम अच्छा काम भी लिखते हैं और व्यूअरशिप नहीं आती, तो पलट कर हमसे प्रोड्यूसर कहता है कि प्लीज ये वाली चीज फिर से नहीं लिखिएगा, रिलेटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब हमारी घर में बैठी हुई औरत जो प्याज काट रही है, वो अगर सम इश्यूज के साथ जो है वो खुद को रिलेट नहीं करेगी, तो हमारा ड्रामा ही नहीं चलेगा। तो we're here to entertain. So if we are here to entertain, then are we not here to educate as well? ये एक फुकदान है।
जिसकी वजह से जो राइटर्स हैं उनके कलम को कभी कभी रोक भी दिया जाता बिल्कुल है सही है। कि देखिए आप जरूरत से ज्यादा फलसफा जानने की कोशिश नहीं करें। बिल्कुल ओके सही। फाइन, इशू बेस्ड ड्रामा है, लेकिन जब इशू बेस्ड ड्रामा, जैसे मैंने रुसवाई अभी लिखा, तो इशू बेस्ड ड्रामा में जब मैंने अपनी हीरोइन को लड़ते हुए दिखाया 8th-9th एपिसोड्स में, तो आपको मालूम है टीआरपी ठक से नीचे चली गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। बाद में पता लगा कि जैसे ही फिर से मसाला आया वैसे ही टीआरपी ऊपर चली गई। तो इसमें बिल्कुल सही। सिर्फ और सिर्फ तो आज का ड्रामा रेटिंग ओरिएंटेड है। मैं नायला साहब Exactly. दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। मैं अमजद इस्लाम अमजद साहब से शेर भी बाद में सुनते हैं। पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा अमजद इस्लाम अमजद साहब, ग्लैमर और कमर्शियलिज्म से कितना मुतासिर हुआ है हमारा ड्रामा? और नायला अंसारी साहिबा भी कह रही हैं कि रेटिंग गारंटीड हो गया हुआ है, आज की ऑडियंसेस सुनना ही ये चाहती है। इज दैट ट्रू? नहीं, ये मेरा ख्याल ये बात जो है ये फैलाई गई है कि ये जैसे कुछ माफिया मिल के एक खास तरह का माहौल पैदा करता है अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जुज़वी सदाकत तो है, यानी ऐसी ऑडियंस यकीनन है कि जो उस तरह की चीजों को पसंद करती है, लेकिन वो और उस ऑडियंस को अगर आप अच्छी चीज दें तो उनमें से 90% ऑडियंस जो है वो अच्छी चीज भी देखती है। इसलिए प्रैक्टिकली वो जो मेरिट जो लोग इसमें काउंट करते हैं वो 10%, 100% नहीं है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, इसमें हम नहीं बिल्कुल सही पढ़ते। है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कमर्शियलिज्म और जिसकी ग्लैमर चीज़ों- और सोशल मीडिया को देखें तो कैसे इसको आप समझते हैं इम्पैक्ट किया है हमारे ड्रामे को? नहीं, पहली बात तो ये जिसको हम ग्लैमर कहते हैं या जिसको एक बिजनेस इसमें कहते वाला इसका पोर्शन है, तो पहली बात तो ये है कि ये ड्रामे का लाजमी पोर्शन है। जाहिर है जब कोई ड्रामा प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर आएगा, तो वो कोई खिदमत खल्क के जज्बे से या किसी ईदी फाउंडेशन में कोई चंदा देने तो नहीं आ रहा। अब वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि मैंने इससे कमाना भी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जुमला है कि मैंने इससे कमाना भी है जी। अब अगर भी की जगह पे ही रख दे कि मैंने इससे कमाना ही है, तो सारी चीज जो है वो गड़बड़ हो जाए। खूबसूरत बात। तो अगर हम ये रखें कि हाँ हम कमाए भी, कमर्शियलिज्म भी इसमें हो, बिजनेस भी इसमें हो, जो प्रोड्यूसर आता है उसको मुनाफा भी हो, लेकिन इसके लिए हमें अपनी रवायात का जनाजा निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक बड़ी तकलीफ से बात अर्ज करूं कि जैसे हमारे मुआशरों में है कि भाभी का रिश्ता जो है वो एक बड़ा प्यारा सा एक रिश्ता है कि बड़ी भाभी माँ की तरह होती है, छोटी एक बहन की तरह होती है। अब ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई मैं नहीं करता कि 1000 में से एक आध देवर भाभी ऐसे हों जो इस रिश्ते की सैंक्टिटी को महफूज न रखते, मगर वो 1000 में से एक है। अब आप जब 10 ड्रामे दिखाते हैं और 10 के 10 ड्रामों में रिलेशन दिखाते हैं, तो हम पहली बात तो यह है कि हम रियलिटी नहीं दिखा रहे, हम रियलिटी की मस्त शुदा फॉर्म दिखा रहे हैं। बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी नई जनरेशन को क्या लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले ली और ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ईद का खुसूसी शो मुलाजा कर रहे हैं। लैला जुबैरी साहिबा, आप क्या समझती हैं, कमर्शियलिज्म ने हमारे ड्रामे को ख़त्म कर दिया है? जी, मैं ये समझती हूँ कि अब जो है, जैसे पहले प्रोफेशनलिज्म था, अब कमर्शियलिज्म हो गया है। ड्रामा जो है वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया है। तो अब वो सारा जो है वो इसी से देखा जाता है कि जी रेटिंग के एतबार से सब कुछ होता है, और या एडवर्टाइजिंग वाले आपको बता रहे होते हैं कि आपको क्या करना है। हालांकि ड्रामा हमारा जो था वो नहीं था। ड्रामे का मकसद है कि सोसाइटी में एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनकी इस्लाह करना, और जो आपके माशरे में आपके आसपास हो रहा है उनमें से ही आप स्टोरीज उठा के दिखाएं, मगर पॉजिटिव वे में दिखाएं, उसका एंड पॉजिटिव हो, ताकि पता चले कि एक पॉजिटिविटी फैलाना जो है वो एक मेन मकसद होना चाहिए, ना कि आप गलत चीजें दिखाएं। आप पूरा ड्रामा दिखा रहे हैं, उसमें नेगेटिव चीजें हो रही हैं, आखिरी किस्में आपने दिखा दिया कि उसके साथ बुरा हो गया, मगर वो तो इम्पैक्ट सारा हो गया ना जो आपने पूरे ड्रामे में दिखाया है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम
पॉजिटिव चीजें दिखाए और लोगों में टेस्ट डेवलप हो जाता है। जब वो जो चीज देखना शुरू करते हैं वो उसी को पसंद करने लगते हैं। अगर आप अच्छी चीज दिखाएंगे तो वो लोग अच्छी चीज बिल्कुल सही। देखेंगे। तो अब इसकी आप देखें कि मिसाल एक जमाने में स्टार प्लस आया तो लोग वही देखना शुरू हो गए जी और उसी वही टेस्ट डेवलप हो गया। जब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हटे उससे, तो अब देखिए वापस वो हमारे वापस ड्रामे की तरफ आ 2009 गए। के बाद हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने कमबैक किया है। इसी से जी एक सवाल रिलेट करता है लैला साहिबा, जैसे आप कह रही हैं जी टेस्ट डेवलप हो जाता है। हम माजी में देखते थे हमारे यहाँ तारीखी ड्रामा बनता था और मोहम्मद जी बिन कासिम पे बन रहे और भी मुस्लिम हीरोज जो थे उन पर बनता था। बिल्कुल। आज नहीं बनता है, इसकी क्या वजह है? असल में पता है क्या कि लोग, एक तो कमर्शियलिज्म हो गया ना, चाहते कि कम पैसों में बहुत सारा काम हो जाए। और क्योंकि जो इस तरह के प्लेस होते हैं उसके बजट्स बड़े होते हैं, जैसा कि मैं कह रही थी जो टर्किश ड्रामा आजकल चल रहा है तुगरल, जी उसका आप देखिए कितना बजट होगा, उसमें नजर आ रहा है। तो हमारे यहाँ वो इतना पैसा लगाते नहीं, क्योंकि एक ऐसा हमारे यहाँ विशेष सर्कल है कि प्रोड्यूसर कहता है कि हमें चैनल नहीं दे रहा, चैनल कहता है हमें एडवर्टाइजर्स नहीं दे रहे। तो ये मसाइल इतने ज्यादा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हो गए हमारी इंडस्ट्री में कि उसकी वजह से लोग डरते हैं ज्यादा पैसे लगाते हुए, बिल्कुल तो इस सही है। तरफ आना नहीं चाहते। उसमें मेहनत भी ज्यादा है, शायद मेहनत इतनी भी ज्यादा है। मेहनत भी नहीं करना तो चाहते। इसका मतलब तो मेहनत का बेसिक इशू तो हो गया ना। शामिल साहब आपकी तरफ आऊंगा। देखिए मेहनत नहीं करना चाहते। उर्तुगरल गाजी जो है कितना शानदार, उसको टीआरपी बहुत ज्यादा मिल रही है, व्यूज बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये वजह है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। और दूसरा ये तो आज का कंफर्म ड्रामा है। शामिल साहब ऐसा भी है कि हम देखते हैं कि 2 घरों में शूट हो रहा होता है। मतलब कोई, जैसे मैंने पहले इंट्रो में भी कहा कि जो माजी का ड्रामा था हमें गली मोहल्ले में सोसाइटी में नजर आता था। रिलेट कर सकते थे आज आप, का ड्रामा एग्जैक्टली अब रिलेट नहीं कर सकते हाँ, आप तो ड्रामा क्या में। ये सारा इस वजह से है कि बजट असल नहीं में है? सबसे पहले तो बजट की मैं जो बात करूंगा वो ये है कि इनके पास जो एक पहले एक प्राइवेट प्रोड्यूसर होता था जिसको आर्ट का पता भी था या आर्ट से मुंसलिक भी था। अब क्या सीन है, अब वो प्राइवेट प्रोड्यूसर बिल्कुल मर गया। जो एक ड्रामा बनाता था बहुत अच्छा खूबसूरत, अपनी कास्ट बड़ी बिल्कुल खूबसूरत सही। तरीके से अपने सामने स्टोरी लिखवाता था और वो एक ड्रामा बेचता था, अपने पैसे कमाता था, उससे फिर एक और अगला ड्रामा बनाता था। उन लोगों को चैनल्स ने बिल्कुल प्रोड्यूसर्स को मार दिया। अब क्या हुआ है, अब ये है कि आर्ट नहीं रहा, ये सिर्फ फैक्ट्री हो गई पैसा है। है। आप समझ रहे हैं, पैसा इन्वॉल्व है, आर्ट इन्वॉल्व नहीं है। मैं 1 करोड़ रुपया डाल रहा हूँ तो अच्छा मुझे इससे 10 करोड़ मिलेंगे तो फिर बनाऊंगा, वरना यार चलो साइड पे करो इसको, दूसरा प्रोजेक्ट बताओ। तो ये चीज़ हो गई है। अमजद साहब ये फरमाइए कि ज़बान के इंक्लूजन की वजह से एक एलियन लैंग्वेज आती है, उसकी डोमिनेशन की वजह से, इंक्लूजन की वजह से भी हमारा ड्रामा तबाह हो रहा है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें आप जबान को इतनी ज्यादा अहमियत दें, क्योंकि देखें ये चीजें पूरे माशरे में, जो चीज पूरे माशरे में हो रही हो वो एक माशरती हकीकत बन जाती है। अब बदकिस्मती से पिछले 25-30-35 बरस से, जब से ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों का रवाज हमारे यहाँ हुआ है, तो अंग्रेजी का एक गैर जरूरी इस्तेमाल जो है, यानी ऐसी जगह जहाँ उर्दू या आपकी कोई भी हमारी जो कौमी जबानें हैं उसमें एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज मौजूद है, मगर हम महज फैशन की खातिर अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करें तो वो तो गलत है। वो चीजें जो हैं वो गलत हैं। तो लेकिन उस रवैये को मेरे ख्याल में आसानी से कवर किया जा सकता है अगर आपका कंटेंट अच्छा हो और उसका रब्त जो है वो मुआशरे और उसकी वैल्यूज के साथ हो, मुआशरे की जो एक्चुअलिटी है, जो रियलिटीज है। मुझे जो गिला है, मुझे जिस वजह से मैंने 15 साल से लिखना छोड़ा हुआ है, वो यही है कि हमारे माशरे की जो जिंदा हकीकतें हैं हम उनको छोड़कर एक फैंटेसी, एक खुद साख्ता या एक ऐसी तरह से जिसके पीछे कहीं सिर्फ माशरी मफादात हम उनके पीछे लग के स्क्रिप्ट जो बना रहे हैं, तो मैं उस तरह के अंदाज को पसंद नहीं करता। अमजद इस्लाम, अमजद साहब एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे। अब थोड़ा सा अमजद साहब आपकी इजाज़त से प्रोग्राम को लाइट करते हैं। कोई ईद के दिन है, चूँकि इसकी मुनासबत से कोई अशार इनायत करना चाहें तो वो फरमा दीजिए, और अगर वैसे अपना कोई शेयर करना चाहें एक्टिविटी के, पेंडेमिक भी है, कोरोना की वजह से घर में भी बैठे हुए हैं, कुकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और बेगम साहिबा नाराज़ होती हैं चूँकि आजकल आप सारा वक्त घर में रहते हैं,
तो कैसे मामला चल रहे हैं? नहीं, मेरी ज़ाहिर है हम अब जिस एज ग्रुप में हैं उसमें मामला जरा थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब बेगम के पास भी गालिबन नाराज होने के लिए वक्त नहीं होता, अच्छा। क्योंकि नाराज होने के लिए दूसरे कैरेक्टर्स आ जाते हैं मुआशरे में। आप देखें बहू में आ जाती हैं और रिश्ते हैं। बहरहाल ये तो एक लाइट बात थी। कोई ईद की मुनासबत से कुछ अशार रायत फरमा दीजिए सर। ईद की मुनासबत से तो शायद इस वक्त मुमकिन ना हो। मैं एक नज्म आपको जी जी, छोटी सी सुना रायत देता हूँ। फरमाइए। और वो जरा उसमें हमारी नौजवान नस्ल भी थोड़ी सी, उनकी भी जरा पसंदीदा है ये। इसका उन्वान है बेवफाई की मुश्किलें। जो तुमने ठान ही ली है हमारे दिल से निकलोगे, जो तुमने ठान ही ली है हमारे दिल से निकलोगे, तो इतना जान लो प्यारे, समंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलो। तो खूबसूरत। इतना जान लो प्यारे, समंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलोगे। सितारे जिनकी आंखों ने हमें एक साथ देखा है, गवाही देने आएंगे। पुराने कागजों की बालकोनी से बहुत से लफ्ज झांकेंगे, तुम्हें वापस आएंगे। कई वादे फसादी कर्ज खाहों की तरह रास्ते में रोकेंगे, तुम्हारी जान खाएंगे। छुपाकर किस तरह चेहरा भरी महफिल से निकलो, छुपाकर किस तरह चेहरा भरी महफिल से निकलोगे। जरा फिर सोच लो जाना, निकल तो जाओगे शायद मगर मुश्किल से। बहुत वाह, खूबसूरत, वाह, बहुत वाह, खूबसूरत है। लैला जुबैरी साहिबा, आप कैसे ईद सेलिब्रेट कर रही हैं? कुकिंग शुकिंग कर रही हैं? मियाँ को ज्यादा डांटती तो नहीं है, चूंकि सारा वक्त घर में गुजर रहा है? नहीं, मुझे डांटना आता ही नहीं। मैं, हाँ, मगर मैं आजकल कुकिंग बहुत कर रही हूँ और बहुत अरसे के बाद ऐसा मौका आया है कि इस दफा रमजान भी पूरा घर में गुजरा, बहुत सालों के बाद। वरना हमेशा मेरी शूट्स होती थी, हमेशा ट्रैवल कर रही होती थी, तो इस वजह से मैंने पूरी तरह रमजान को भी बहुत एंजॉय किया घर में रह के और खूब खाने पकाए हैं। अपनी जो बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी कुकिंग से, वो सारा मैंने दोबारा से रिवाइव किया है और ईद के लिए भी जाहिर है तो स्पेशल अब आप कुकिंग क्लासेस चीजें। भी दे सकती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। कुकिंग शो भी कर सकती हूँ। वेरी नाइस। लैला साहिबा को मैंने शायद देखा है शायद बड़ी, भाई के साथ मिल के कुकिंग शो हाँ, प्लान करते जरूर हैं। करते हैं, जरूर करते हैं। लैला साहिबा को मैंने देखा है बड़ी घरेलू खातून है और बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही होती है। मैं जब स्टूडेंट था तब भी मैं इनको देखता था, 8 10 12 साल पहले की बात है, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शॉप्स में, मार्केट्स में। अच्छा, शामिल भाई, आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल शादीशुदा है जी। तो कैसे कैसे गुजर बच्चे औकात? शुदा भी हैं। जी जी, मैं गया हुआ हूँ इनके वो इनकी ज़ियाफत से मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। जी बिल्कुल। तो कैसे आजकल I've भाभी got ज्यादा two डांटती sons तो and a नहीं? daughter. नहीं भाभी नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है इसलिए कि पहले तो ये पेंडेमिक जो है, अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इससे निजात मिले पूरी दुनिया को। इसलिए कि एक सिचुएशन है स्ट्रेंज टाइम्स, इसलिए कि किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, और बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा घर में नहीं रहते थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल सही है कि उनको दीवारें भी काटने को आ रही हैं। आप तो ठीक है, बड़ा सब अच्छा, आपका गार्डन बड़ा अच्छा है, आप तो वो हाँ जी, करते हो, हमारा तो गार्डनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। गार्डनिंग भी हो रही होती है, एक्सरसाइज भी हो रही होती है बच्चों के साथ। बहुत सी हमने प्लान की हुई है, बहुत सी चीज़ें, आज के दिन ये करना है, कल के दिन ये तो करना क्या है, ईद उसमें के लिए कोई स्पेशल प्लान्स है? मतलब कोई कुकिंग बारबेक्यू का है। वो फिर बच्चों के साथ इंशाल्लाह। तो किसी और को भी बुला रहे हैं या आप तो होते हैं इंशाल्लाह। लैला अंसारी साहिबा, आप मुझे फरमाइए कि कैसे कोई कुकिंग शुकिंग कोई स्पेशल प्रोग्राम ईद के लिए आपने प्लान किया हो? मैंने प्लान किया हो, हाँ, मैं कुछ रान वगैरह रोस्ट करूंगी। वाह, एंड आप कराची में होती हैं? अब मैं पहले दुबई में रहती थी, तो वहाँ पर आसान बहुत था कुकिंग, और आप सब लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ पर आई एम श्योर कि बड़े ठंडा मौसम होगा। कराची में कुकिंग बहुत मुश्किल है, तो इसलिए लॉकडाउन के दौरान जो चैनल्स हैं उन्होंने मुझे कहा है कि जो काम आपको 3 महीने में देना था वो आप 1 ही महीने में करके दे दें। तो मेरा मतलब रूटीन जरा सा आप लोगों से डिफरेंट मुझे लगा है। खास तौर से लैला जुबैरी को मैं बहुत ज्यादा एनवी कर रही हूँ।
कि वो कुकिंग भी कर रही हैं और मौसम भी अच्छा है और काम हाँ। भी करना पड़ा, लेकिन हमें जो है आप लोगों के लिए ड्रामा इससे पहले कि ये इंशाल्लाह ये खत्म हो जाए पेंडेमिक वगैरह, तो जबरदस्त, हमें जरा काम ज्यादा इंशाल्लाह। करना पड़ा बिल्कुल है। सही है। हमारा घर ही ऑफिस बन गया आजकल तो। बिल्कुल सही चलिए है। आप तो हम अच्छा काम करें। तो हम रान खाने नाइला साहबा हाँ हमें वही मैं कह रहा कराची हूँ, जाना रान पड़ेगा क्या? रान बीच में रह गई है। रान पीछे रहेगी। हाँ, मैंने दो राने जो है उनको ला करके रख दिया है, एंड देन अच्छा। वो मैं रोस्ट करूंगी, वो मेरी स्पेशलिटी है। मैं बाकी खाने बड़े अच्छा। अच्छे बनाती हूँ, लेकिन इस गर्मी की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं सच्ची बात बता रही हूँ नहीं, सबको। मेरे ख्याल से और नाइला हम बेहतर है इस कि आप तारीखी इवेंट से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं? जो राने बना रही हैं आप, हम कैसे मुस्तफीद होंगे? आप लोग आए, घर आए मेरे जरूर इस ईद पर, और बहुत मुझे खुशी होगी। मुझे ऑनेस्टली इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त इस सारी चीज का हिस्सा बन करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस कोरियर वाला भी ऑप्शन आप जहन में हाँ रखिएगा, अगर राने 2 और ला सके तो नहीं, मैं वो ट्राई भी कर आप दूंगी, एक्सप्लॉइट कर सकती हैं ट्राई ऑप्शन। करूंगी, पर इस तरह खाने तो हम सारे हैं ना, तो मैं कुरियर से कर दूंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाइला अंसारी साहिबा, आप हमारे साथ थी। जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लैला जुबैरी साहिबा और शामिल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शो आपने देखा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।